भी शायद कुछ पीस मिल जाए ना होने के बराबर। मेरे ख्याल से 15-20-30 पीस मिल गए तो मिल गए, वरना मुश्किल है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छे लेवल पे 1 महीने में अच्छा उसने वेट पकड़ा, अच्छा उसने ग्रोथ पकड़ी है। और जल्दी टाइम हो गई ये देर, लेकिन आपको ज़रा ओवरऑल लुक दिखा दें। माशाल्लाह से टोटल 1000 के करीब चूज़ा है, ये भरा हुआ है भरपूर करके। लेकिन गाड़ी चलेगी ना, हिलेगी तो आहिस्ता ऐसा करके ये मूड में भी आ जाएंगे और स्विच भी हो जाएंगे अपने। अभी अंधेरा कूप है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। उसकी रीज़न ये है कि लाइट्स ऑफ है। अभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो फिर कुछ बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक फीट का बटन है, यहाँ रश लगा हुआ है। अभी बट को समझ में भी नहीं आ रहा कि एक तो नई जगह होती है, उसको वैसे समझ में नहीं आता उसने फीट खानी कहाँ से। उसके अलावा ये है कि जितना भी बट अगर फीट पर आ गया ना डालने के बाद, समझ लो कि बट हेल्दी है। फ़ौरन नहीं आए, 1-2 घंटे बाद आ जाए। 3 मोटेलिटी जो टोटल हुई है ना यहाँ पे, जिसका हमने कहा एक ब्लॉग बना लेते हैं, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। और फिलहाल जो है ना वो ये सिचुएशन तैयार हुआ है। ये कह सकते हैं कोई 2 महीने का बर्ड है। माशाल्लाह केज के अंदर है 2 महीने का बर्ड। नॉर्मली लोग केज में बर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 महीने के बाद। तो इतना बड़ा बर्ड है कि इसके अंदर आराम से, केज के अंदर आराम से आया हुआ है। ये देखें, इसका आप ताज देखें। बर्ड की एज चेक करने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे आपको बर्ड की एज पता लग सके। लेकिन क्या चीज़ देख सकते हो आप, बर्ड की आंखों की शाइन। बर्ड की आंखों की शाइन बता रही है वो फ्रेश है, बिल्कुल नया बर्ड है। आँखें किस तरह माशाल्लाह से खूबसूरत है। माशाल्लाह लिखना है भाई, अगले का माल दिखा रहा हूँ मैं आपको। माशाल्लाह आपने लिखना है, वरना सामने से शिकायत आ जाएगी मुझे कि यार माशाल्लाह भी नहीं आया, आपने माल भी दिखा दिया। तो आपने माशाल्लाह लिखना है ज़रूर। और उसके अलावा अगर आपको ज़रा दिखाऊँ तो माशाल्लाह से ताज भी एकदम रेड हो रहा है। और क्या कहते हैं, बड़ा खूबसूरत शाइनी सा ताज है जो बर्ड का अपना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली माशाल्लाह से आज हम इन चूज़ों को रुखसत करने वाले हैं। और माशाल्लाह से पूरा टाइम हो गया, इनका ड्यूरेशन पूरा हो गया। इनका ग्रोथ वगैरह आपको ज़रा दिखा दें, चूज़े की हाई हेलो दिखा दें माशाल्लाह से। लेकिन चूज़ा माशाल्लाह से बहुत, जिसे कहते हैं ना, इस दफ़ा भी अच्छे वेट में तैयार हुआ है। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस दफ़ा और अच्छा वेट तैयार हुआ है। महीने के अंदर जो चूज़े का रिजल्ट है, मैंने कहा था आपको जिसको चाहिए अवेलेबल है। थोड़ा बहुत अभी भी शायद कुछ पीस मिल जाए ना होने के बराबर। मेरे ख्याल से 15-20-30 पीस मिल गए तो मिल गए, वरना मुश्किल है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छे लेवल पे 1 महीने में अच्छा उसने वेट पकड़ा, अच्छा उसने ग्रोथ पकड़ी है। और अच्छी माशाल्लाह से कह सकते हैं चूज़ों की तरह कंडीशन चल रही है। तो भाई प्लान क्या है? प्लान सारा ये है कि इन चूज़ों को हमने कस्टमर को डिलीवर करना है आज। अगेन सबको पकड़ेंगे, क्रेट्स में डालेंगे, उसके बाद आगे लेके चलेंगे। और उसके बाद फिर जो ना वहाँ पहुँच के फिर चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, फिर कहानी को लेते हुए चलेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। तो अभी सिचुएशन ये है कि बस जल्दी से इनको पकड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और हमने अंधेरे में ही वहीं पर पहुंचना है। और फिर उसके बाद चल के इंशाल्लाह चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ उनके फार्म पे पहुँच के। और आपको फिर नेक्स्ट डे बताएंगे यहाँ पे कि क्या क्या प्लान था, क्या क्या चीज़ें थी। ये सारे के सारे। और अब जो सीन है ना वो ये है कि इनको शिफ्ट करना है। जनरली से आके बस फ्रेश हो गया, जल्दी टाइम हो गई ये देर, लेकिन आपको ज़रा ओवरऑल लुक दिखा दें। माशाल्लाह से टोटल 1000 के करीब चूज़ा है, ये भरा हुआ है भरपूर करके। लेकिन गाड़ी चलेगी ना, हिलेगी तो आहिस्ता ऐसा करके ये मूड में भी आ जाएंगे और स्विच भी हो जाएंगे अपने हिसाब से। तो खैर जल्दी से इनको लेके चलते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। अलीगढ़ आप आ गए हैं और शहर के अंदर स्टिल हाफ स्लीव्स के टी शर्ट पहन के पूरा दिन घूमा हूँ मैं। उसके बावजूद ना यहाँ पर ऐसी शदीद ठंड हो रही है कि तो ना महसूस हो रही है। अभी अंधेरा कूप है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। उसकी रीज़न ये है कि लाइट्स ऑफ है। अभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो फिर कुछ बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। चूज़े खैरियत से आ गए हैं जगह के ऊपर जहाँ इनकी मंजिल थी। और ये है कि अभी जो है वो तकरीबन सारा का सारा चूज़ा जो है ना वो डाल दिया है। अब सिचुएशन ये है सारी ये है कि सारे चूज़ों को इकट्ठा करके डाल दिया है और अब जो है ना बेसिकली इनको अनलोड भी कर दिया है। तो अभी देख लेते हैं, ज़रा आपको दिखा देते हैं। बट ऐसा तो फीट की तरफ भी है नहीं कि ऐसा बहुत अच्छा खासा आ चुका है। अभी नई जगह को समझ भी नहीं आ रही, लेकिन जितने भी फीट के बर्तन है आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ पर रश लगा हुआ है, यहाँ पर एक फीट का बर्तन है, यहाँ पर रश लगा हुआ है, यहाँ पर एक फीट का बर्तन है, यहाँ रश लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक फीट का बर्तन है, यहाँ रश लगा हुआ है। अभी बट को समझ में भी नहीं आ रहा कि एक तो नई जगह होती है, उसको वैसे समझ में नहीं आता उसने फीट खानी कहाँ से। उसके अलावा ये है कि जितना भी बट अगर फीट पर आ गया ना डालने के बाद, समझ लो कि बट हेल्दी है। फ़ौरन नहीं आए, 1-2 घंटे बाद आ जाए, 3 घंटे बाद आ जाए। अभी तो ऐसे बात है सदमे में होता है, उसको सहन में नहीं आ रहा था यार क्या हो गया। अच्छी खासी जगह चेंज हो गई, जो रेस्ट की जगह थी वो चेंज हो गई, तो 2-3 दिन स्ट्रेस में रहता है बट ओवरऑल। लेकिन ये है कि फिर वक्त के साथ साथ जो है ना ये रिकवर कर जाता है, कोई इतना इशू आता नहीं है। तो अभी सिचुएशन सारी ये है कि ये फ़िलहाल कर दिया है अनलोड। और अभी सिचुएशन इस हिसाब से माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट है। बट का साइज़ देख लें आप, माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट के हिसाब से। तो खैर वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है आज की। आपको खाली यहाँ पे अंडे वालों का सेटअप दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को इंशाल्लाह ताला एंड करके अल्लाह ने चाहा तो बता देंगे। भाई ये बर्ड भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, अगर कोई चाहेगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। बट इस दफ़ा क्वांटिटी चाहिए होगी। सेकंड, फीट के बर्तन कम थे तो मैंने कहा कुछ ना करो, फीट बोरों पर बिछा के डाल दो फिलहाल, कि चूज़ा दोनों एक दफ़ा फीट खा ले, क्योंकि चूज़ा हो रहा है भूखा बहुत ज़्यादा। तो फीट जब तक नहीं खाएगा ना, जब तक चूज़ा दोनों अकेला परेशान ही रहेगा। तो इसलिए फीट डालना बहुत, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरी है फ़िलहाल।
प्रोडक्शन पर है जो लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था माशाल्लाह से। और माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छी प्रोडक्शन पर है माशाल्लाह से। तो अभी अगेन चीज़ें बेहतर है माशाल्लाह से। लेकिन मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना बट की आप हेल्थ कैसे पहचान सकते हैं, आपको ज़रा जल्दी से बताते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं क्योंकि रात हो गई अच्छी खासी और बहुत सारी चीज़ों के मसले आएंगे। तो खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बट की हेल्थ को कैसे पता लगाएंगे। उससे पहले आपको ज़रा वो दिखा दूँ जो लास्ट टाइम चूज़ा हमने डिलीवर किया था यहाँ पे। तो फिर माशाल्लाह से ये वो चूज़ा है तकरीबन 8-9 हफ्ते का जो हमने लास्ट टाइम डिलीवर किया था। आप में से कुछ लोगों ने उसकी वीडियोस देखी होंगी। याद आया भाई? जान पहचान हुई नहीं हुई आपस में? तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन करके रेडी है, स्टैंडिंग पोजीशन पे बट खड़ा हुआ है माशाल्लाह से। नो डाउट बहुत जिसे कहते हैं ना परफेक्ट तरीके से चल रहा है और अल्लाह ने चाहा तो अच्छी प्रोडक्शन देगा। अभी ये 2 महीने का, कोई कह नहीं सकता ये 2 महीने का है जिस हिसाब से इसकी माशाल्लाह से ग्रोथ है भाई। अब बट के स्टैंडिंग पोजीशन पे देख सकते हो। मैं यकीन करें मक्खन नहीं लगा रहा, तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी चीज़ की, बोलूँगा वाह भाई वाह भाई वाह, ये वो चीज़ नहीं बता रहा आपको, मैं जनरल बता रहा हूँ कि माशाल्लाह से बट बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। ये बट भी मिल जाएगा फॉर सेल के लिए अवेलेबल, किसी को चाहिए होगा तो अवेलेबल हो जाएगा। अंडे वाली मुर्गी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, वो एक अलग साइकिल है, लेकिन ये इसका मैं आपको इंशाल्लाह दिला दूँगा अगर चाहिए होगा तो माशाल्लाह से देख रहे हो बेहतरीन करके तैयार हुआ है। ये कह सकते हैं कोई 2 महीने का बर्ड है माशाल्लाह। केज के अंदर है 2 महीने का बर्ड। नॉर्मली लोग केज में बर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 महीने के बाद। तो इतना बड़ा बर्ड है कि इसके अंदर आराम से केज के अंदर आराम से आया हुआ है। खैर आपको तरह एक चीज़ दिखाते हैं और बर्ड की हेल्थ दिखा के फिर इस वीडियो को भी एंड कर देंगे कि बर्ड की हेल्थ आप इन जनरल कैसे पता लगा सकते हो। ये देखें, अब जैसे कि ये बर्ड है इन जनरल आपको बता रहा हूँ, इसकी आप कलकी देखेंगे सबसे पहले कि इसका ताज का कलर कैसा है। थोड़ा सा फीका है तो मसला हो सकता है, हल्का सी लाल है इसकी कलकी है। ये बर्ड थोड़ा सा एजिड है। मैं आपको ज़रा यंग बर्ड दिखाता हूँ। अच्छा भाई माशाल्लाह से ये बर्ड जो है ना वो यंग है और क्या कहते हैं इसकी आप कलगी देखें, इसका आप ताज देखें। बर्ड की एज चेक करने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे आपको बर्ड की एज पता लग सके। लेकिन क्या चीज़ देख सकते हो आप, बर्ड की आंखों की शाइन। बर्ड की आंखों की शाइन बता रही है वो फ्रेश है, बिल्कुल नया बर्ड है। आँखें किस तरह माशाल्लाह से खूबसूरत है। माशाल्लाह लिखना है भाई, अगले का माल दिखा रहा हूँ मैं आपको, माशाल्लाह आपने लिखना है, वरना सामने से शिकायत आ जाएगी मुझे कि यार माशाल्लाह भी नहीं आया, आपने माल भी दिखा दिया। तो आपने माशाल्लाह लिखना है ज़रूर। और उसके अलावा अगर आपको ज़रा दिखाऊँ तो माशाल्लाह से ताज भी एकदम रेड हो रहा है और क्या कहते हैं बड़ा खूबसूरत शाइनी सा ताज है। वो जो बर्ड का अपना फ़र है, जो अपनी कोटिंग है, जो अपने बाल हैं वो भी शाइनी है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि बर्ड जो है ना इस टाइम पे हेल्दी है, फ्रेश है और सारे प्रोडक्शन इसकी अच्छी है। खैर यहाँ पे अंडे नहीं पड़े थे इस टाइम पे क्योंकि अंडों की कलेक्शन हो चुकी है। लेकिन माशाल्लाह से ये बल्कि नहीं ये बर्ड अभी लेइंग बर्ड नहीं है, ये बिल्कुल यंग बर्ड है, इसने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। ये 4 महीने का बर्ड है, 4-4.5 महीने का बर्ड है। तो अगर ये भी चाहिए हो किसी को तो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये भी सेल के लिए अवेलेबल करा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो देख लेंगे। अब मेरे ध्यान में तो दूसरा बर्ड है, लेकिन ये वो वाला केज नहीं है, ये दूसरा शेड है। ये मैं किसी और ध्यान में किसी और पार्टी के ध्यान में आ गई थी मेरे, उसका बर्ड सेल नहीं है अंडे वाला। पर ये बर्ड भाई माशाल्लाह से सारा का सारा सेल के लिए अवेलेबल है। साइज़ देखो और सिचुएशन देखो, तो ये सब चीज़ें देखते हैं इंशाल्लाह फिर बताते हैं आपको। ये मोटेलिटी जो टोटल हुई है ना यहाँ पे, जिसका हमने कहा एक ब्लॉग बना लेते हैं, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। और फ़िलहाल जो है ना वो ये सिचुएशन आती है। तो खैर थोड़ी सी सैड एंडिंग हुई है, बट क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, काम का हिस्सा है और ये सारी रौनकें रहती हैं। जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर ले, हल्के फुल्के मसले रहते हैं, तो जिस चक्कर में लोगों को इशू रहा था। आज की इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं इसी मोडालिटी के साथ। और कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। हमारा एक जानने वाला पुराना भाई मिला है, ठीक है भाई, जो पुराना 4-5 साल पुराना फार्म था ना, तो वहाँ का भाई पड़ोसी निकल कर आया, मुझे पता लगा ये तो जान पहचान वाला निकल आया बंदा। तो बस यार वीडियो में यहाँ पर एंड कर देते हैं। अंडे वाली मुर्गी आपको बराबर में दिखा दी और चीज़ें भी दिखा दी, इंशाल्लाह सेल के लिए अवेलेबल होंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस वीडियो में एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए। जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।